बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा फिर मैं सुहेल दुर्रानी एक नए व्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज हमने जो है 3 मौज़ूआत पर बात करनी है। जो सबसे पहला मौजू है रिजर्व सीट का मामला है, जो कि एक लंबा ही होता जा रहा है। दूसरा जो मामला है वो पीटीआई जो है पाकिस्तान बचाओ एहतिजाजी तहरीक का आगाज़ करने जा रही है। और जो तीसरा मामला है जस्टिस के साथ जो है इस्लामाबाद में एक बेकरी में जो वाकया हुआ उस हवाले से बात करनी है। एक मरतबा फिर जो है पाकिस्तान में जो है गर्मा गर्मी का आगाज होने जा रहा है, यानी सियासी गर्मा गर्मी का आगाज होने जा रहा है। वो इस तरह एक मरतबा फिर जो है पीटीआई ने अपनी एहतिजाजी तहरीक का ऐलान जो है पिंडी से शुरू करने का ऐलान किया है। और ये अमूमन जो सियासी तहरीकें होती हैं हमने देखा है कि कराची से शुरू की जाती हैं, लाहौर से शुरू की जाती हैं या इस्लामाबाद से शुरू की जाती है, लेकिन पिंडी से किसी सियासी तहरीक का और ख़ासकर एहतिजाजी तहरीक का आगाज़ करना ये एक पैगाम है कुछ हलकों के लिए। तो अभी से जो हमें इत्तलात मिल रही है उसके मुताबिक जो है कई जो पीटीआई के जो मकामी रहनुमा उनके घरों पे जो है छापे मारे जा रहे हैं। कई शहरों में इस वक्त जो है 144 लगा दी जा रही है। तो हम एक मरतबा फिर कह सकते हैं कि खुदा ना खास्ता कल से जो पाकिस्तान एक और नए जो है इंतशारी फेज में दाखिल हो जाएगा। यानी ये कहा जाए कि एक मरतबा फिर पाकिस्तान में जो है दमादम मस्त कलंदर होना जा रहा है, सियासी जो है धींगा मुश्ती होने जा रही है। और ये ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पाकिस्तान के जो इस वक्त माशी हालात हैं उनके लिए इंतहाई जो है तशवीशनाक बात है। पिछले दिनों ये देखा जा रहा था कि एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत जो है एक नज़र आ रहा था, एक इंडिया दिया जा रहा था कि शायद वो पीटीआई से जो है मुज़ाकरात करने जा रहे हैं। और अभी कल ही जो है रऊफ हसन साहब ने भी जो इस हवाले से बयान दिया था कि यही हमारे लिए बेहतर है। लेकिन आज तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने जो है इसको कैटेगोरिकली जो है रद्द कर दिया। उनका यही कहना है कि हम कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहा है। तो अब ये देखना होगा कि कल जो पीटीआई तहरीक शुरू करने जा रही है उसके क्या असरात होंगे। तो अब ये कहा जा सकता है कि कल से पाकिस्तान में जो है एक मरतबा फिर जो है इंतशार किसी कैफियत शुरू हो जाएगी और सियासत में जो है गर्मा गर्मी का दौर शुरू हो जाएगा। लेकिन क्या ये पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की आने वाली नस्लों के लिए बेहतर है, इस पर जो है तमाम इदारों को जो है मिल बैठना होगा। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के माशी हालत बिल्कुल इस काबिल नहीं है कि इस किस्म की जो है तरीके शुरू हों और उनके नतीजे में जो है इंतशार पैदा हो। इस वक्त हमने बड़ी मुश्किल से जो है बड़ी मिन्नतें तरले करके जो है IMF से जो है एक डील ली है। और तो उसके होते हुए अगर ये फिर इंतशार की कैफियत रही तो हम जो मजीद कर्जे लेने की दौड़ में शामिल होते जाएंगे। और ये सूद दर सूद जो हम अदा करते जा रहे हैं वो ऐसा न हो कि पाकिस्तान को किसी बहरान में जो है लेकर चले। तीसरा मसला जिस पर हमें बात करना चाहिए वो 2 दिन से जो इस्लामाबाद में जो हमारे चीफ जस्टिस हैं काजी फाइज इज़्ज़त साहब, उनके साथ जो एक वाकया हुआ उस पर जो है पूरे सोशल मीडिया में और पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया में जो है एक तूफान मचा हुआ है। ज़्यादातर अगर हम सोशल मीडिया का जायज़ा लें तो उसको जो है बहुत सराहा जा रहा है। और उस जो शख्स ने जो है काजी साहब से जो बदतमीज़ी की उसको जो है ये कहा जा रहा है कि उसने एक बहुत अच्छा काम किया है। और कई सीनियर लोग भी जो साफ़ी हैं, दानिश्वर हैं, वो ये कह रहे हैं, वो मतलब जस्टिफिकेशन पेश कर रहे हैं कि जी इसका जो तर्जुमा है इंग्लिश में शेम ऑन यू। और ये तो बड़े बड़े जो है ना बाहर ममालिक में जो है सदर को और उनके अहदेदारों को ये इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। तो मेरी उनसे गुजारिश ये है कि आपकी जो इंग्लिश बहुत अच्छी है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि शेम ऑन यू का ही ये इसका तर्जुमा किया जा सकता है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो उस इलाके की, उस माहौल की और जो इस कल्चर की जो है उसमें नहीं आती। मिसाल के तौर पर अब यहाँ पर जो है हम गधा या उल्लू इसको जो है बेवकूफ़ तरीन जानवर समझा जाता है, लेकिन मगरिब में जो है इनको अक्लमंद तरीन जानवर समझा जाता है। इस तरह कुत्ते की वहाँ पर जो है बहुत रिस्पेक्ट है। और पेट में अगर कोई जानवर आता है तो वो कुत्ता है, लेकिन हमारे यहाँ उसे अच्छा नहीं समझा जाता। तो हमें अपनी रिवायत के, क्योंकि काजी साहब के साथ जो ये वाकया हुआ है पाकिस्तान में हुआ है, पाकिस्तानी शख्स ने किया है और काजी साहब भी ज़ाहिर है पाकिस्तानी है, तो हमें उस तनाजुर में इन चीज़ों को जो देखना पड़ेगा। तो शेम ऑन यू या लानत जो है ये लफ्ज़ एक अच्छा लफ्ज़ नहीं है। और ख़ासकर ऐसी शख्सियत के लिए जो बहरहाल जिनसे आप हज़ारों इख्तिलाफ कर सकते हैं, हमें भी इख्तिलाफ आते हैं, पूरे पाकिस्तान में लाखों लोगों को उनसे इख्तिलाफ आते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो पिछले 1-1.5 साल में उनका कंडक्ट रहा है उससे बहुत लोगों को इख्तिलाफ आता है। लेकिन ये कहीं भी इसका अखलाकियात में ये नहीं आता कि आप अगर वो अपनी फैमिली के साथ, अपने वाइफ के साथ या अपने बच्चों के साथ आएँ, आप उन्हें इस तरह एक जो है बिल्कुल बदतमीज़ी से जो है ना पेश आए। तो मैं तो उसको जो है बदतमीज़ी समझता हूँ। पाकिस्तान में जो अखलाकियात हैं और जो हमारा मज़हब हमें सिखाता है कि बड़ों से भले आपको इख्तिलाफात हो लेकिन आप तल्ख से तल्ख बात भी जो है आराम से कर सकते थे।
تو مجھے تو یہ بات بالکل اچھی نہیں لگی، اور یہ سوشل میڈیا میں تو ظاہر ہے ایک ہر بات کو جو ہے بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے، تو بہرحال یہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگا۔ ہمیں اپنے بڑوں کی اور خاص کر جو ہے عہدیدار ہوں تمام تر اختلافات کے باوجود جو ہے ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ جی دیکھیں، وہی ہوا جس کا جو خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا۔ سپریم کورٹ میں ایک مرتبہ پھر الیکشن کمیشن نے جو ہے درخواست دے دی ہے کہ ہمیں جو ریزرو سیٹ کے معاملے میں مزید وضاحت کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلے ولاگ میں بھی کہا تھا کہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن اور پی ڈی ایم کی جو موجودہ حکومت ہے اس کا ایک گٹھ جوڑ ہے، اور یہ بات جو ہے مسلسل ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے ثابت ہوتی جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ہے سپریم کورٹ کی اتھارٹی کو جو چیلنج کر دیا ہے اور ان سے یہ وضاحت مانگی ہے، اور 2-3 ایسے ریمارکس بھی دیے ہیں کہ جو یہاں پر میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے، کہ آپ نے شاید آئین کو جو ہے دوبارہ ری رائٹ کرنے کی کوشش کی ہے، آپ نے جو ہے پی ٹی آئی کا موقف ہی نہیں سنا، بلکہ جو ہے 2 آئینی ادارے اور سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن جو ہے بالکل آمنے سامنے ہو گئے اور ٹٹ فار ٹیٹ کی پوزیشن ہو گئی ہے۔ سپریم کورٹ میں ایک مرتبہ پھر الیکشن کمیشن نے وضاحت داخل کر دی، اور یہ ایک ڈیلیئنگ ٹیکٹس ہے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے ولاگ میں بھی کہا تھا کہ سپریم کورٹ نے کئی مرتبہ جو ہے وضاحت دے دی، 2 یا 3 مرتبہ وضاحت بھی دے دی، لیکن ایک مرتبہ پھر جو ہے الیکشن کمیشن جو ہے ڈیلیئنگ ٹیکٹس کا استعمال کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے، اور یہ کہنا ہے اس کا کہ ریزرو سیٹ کے معاملے پہ اسے جو ہے اسٹے آرڈر دیا جائے۔ الیکشن کمیشن کی اس طرح کی جو معاملات سے جو ایک مرتبہ پھر ثابت ہو رہا ہے کہ وہ بالکل جو ہے پی ڈی ایم کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے، اور یہی وہ باتیں ہیں جو پاکستان میں جو ہے کیوس کی صورتحال پیدا کر رہی ہیں۔ یہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ اس نے پہلی مرتبہ کیا ہے؟ اگر ہم ماضی میں جائزہ لیں تو الیکشن کمیشن ایسی 2 یا 3 مرتبہ ایسی حرکتیں کر چکا ہے جس کو سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ انہوں نے آئین سے انحراف کیا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ولاگ۔ امید ہے آپ کو یہ آج کا ولاگ بھی جو 2-3 چھوٹے موضوعات تھے ہم نے اس پر بات کی، آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو پسند آیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس پر کو لائک کیجئے، اس پر کمنٹس کیجئے، اور ہمیں بتائیے کہ ہم آئندہ کن موضوعات پر جو ہے آپ کے لیے جو ہے اس قسم کی جو ہے ویڈیوز لائیں۔ تو مجھے فریڈم نیوز نیٹ ورک سے سہیل درانی کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔